केरल के इडुक्की में पानी के सैलाब के साथ पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिसके बाद वहां 100 से ज्यादा लोग फंस गए। लगातार बारिश और बाढ़ से जूझते इडुक्की में हालात पहले के मुकाबले और भी खराब हो गए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जल प्रलय की वजह से लोगों की जान पर खतरा बढ़ गया। पानी के तेज बहाव की वजह से 2 मकान ढह गए, जबकि एक इमारत का आधा हिस्सा कमजोर होकर नीचे झुक गया। खतरे को देखते हुए इलाके के लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे, लेकिन इस बीच उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भीषण आपदा पानी की शक्ल में सड़कों पर तबाही मचा रही है, गांवों को बर्बाद कर रही है। कच्चे रास्ते से होते हुए लोगों ने अपनी जान बचाई, हालांकि कई महिलाएं। मलप्पुरम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम समेत बचाव दल के लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो वहां पानी ज्यादा होने की वजह से महिलाओं को नाव पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की समस्या को देख एनडीआरएफ की टीम में शामिल एक जवान नाव के आगे पानी में पीठ के बल बैठ गया। महिलाएं उसकी पीठ पर पैर रखकर नाव पर चढ़ने लगी तो इस शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल जवान की पीठ पर बाढ़ का बोझ देखने को मिला, वहां पर लोगों को नाव तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही थी। हम तस्वीरों में देख कर सकते हैं ये शख्स पीठ के बल लेट गया और इसके ऊपर चढ़कर लोग नाव पर बैठे और उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिल पाई। केरल में हालात ज़्यादा खराब हैं, ऐसे में लोग जो है इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये शख्स पानी में पीठ के बल लेट गया और इसके ऊपर चढ़कर लोग नाव तक पहुंच पाए। बाढ़ के चलते केरल के सभी जिलों में जारी रेड अलर्ट को भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। केरल के इडुक्की में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पानी से भरी सड़क में बसों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ से इडुक्की जिला बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ कई गांव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं। आपदा से जूझते केरल में प्रभावितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना भी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी है। वायुसेना के जाबाज जवान लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। केरल की कोची में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को बाढ़ के पानी से घिरे एक मकान की छत पर उतार दिया। छत पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद जिसके बाद जवानों ने वहां से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। केरल में बाढ़ से बेहाल हुए लोगों को अगर आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मदद कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया गया है 1077। इसके अलावा अलग अलग इलाकों के नंबर्स है, कन्नूर है, वायनाड, कोझिकोड के ये नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पलक्कड़, त्रिशूर, क्योंकि कई संगठन हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आम लोग भी वहां पर मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये हेल्पलाइन नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके जरिए आप मदद पहुंचा सकते हैं। कर्नाटक के मंगलूर में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सड़क और रेलमार्ग को बारिश से बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से कई जगहों पर रेलवे लाइन भी पानी में बह गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के बहाव से रेलवे पटरी के नीचे से मिट्टी तक खिसक गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात वहां पर किस कदर खराब हो चुके हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों का हाल ज़्यादा खराब है क्योंकि बारिश से कई जगहों पर रेलवे लाइन भी पानी में बह गई है। पानी के बहाव से रेलवे पटरी के नीचे से मिट्टी तक खिसक गई है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, जिनमें कोडगू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया। राज्य सरकार ने कोडगू जिले में बाढ़ से 6 लोगों की मौत की जानकारी भी दी। साथ ही 7000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का दावा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हवाई दौरा किया। इस बीच सीएम ने हरंगी बांध के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए और बांध के गेट खोलने पर भी अधिकारियों से बात की। हवाई दौरे के बाद सीएम ने जानकारी दी कि कर्नाटक का कोडगू जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पहाड़ खिसकने की वजह से 11,000 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य में करीब 30 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3500 लोगों ने शरण ली।
बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 200 करोड़ की राहत राशि जारी करने की भी घोषणा की। केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्य के कई जिलों में संपर्क अब भी टूटा हुआ है। ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में जिन गांवों का संपर्क टूट गया है, वहां तक पहुंचने और लोगों को राहत देने के लिए आरएएफ के जवान अस्थायी पुल बना रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आरएएफ के जवान तेज बहाव के बीच अस्थायी पुल बना रहे हैं। आरएएफ के जवान अब तक इसी तरह के कई पुल बना चुके हैं। पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाई गई है, तो यहाँ पर इन जवानों की तारीफ करनी होगी। लोगों की मदद के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं और खुद अस्थायी पुल बनाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि ये लोग लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभी तक कई अस्थायी पुल बना चुके हैं। दरअसल कई इलाके ऐसे हैं केरल में जहां पर संपर्क टूट गया है, मुख्य धारा से संपर्क टूट गया है। लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की भी दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में आरएएफ के जवान भी दिन रात जुटे हुए हैं और यहाँ पर अस्थायी पुल बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के कई नेताओं ने सिद्धू की पाकिस्तान जाने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और सिद्धू के पाकिस्तान जाने को जवानों की शहादत का अपमान बताया। सिद्धू को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिद्धू सहित राहुल गांधी को शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर तंज कसा। गावस्कर और कपिल देव जी ने जाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सरकार जब कहेगी तो जाएंगे। इनको वो पिता मान रहे थे, उनको छोड़ के मित्र के वहाँ पहुँच गए। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपने पुराने दोस्त इमरान खान के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे। वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुँचे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से हुई, जिन्हें देखते ही सिद्धू ने उन्हें गले लगा लिया, जिसे लेकर भारत में सियासी घमासान मच गया और बीजेपी सिद्धू के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हालांकि कांग्रेस ने सिद्धू का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। सद्भावना मिशन के तहत गए नवजोत सिद्धू जी, और उनके जाने का मकसद कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सिद्धू का बचाव किया और लिखा कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह और दोनों राष्ट्रों के बीच दोस्ती के संदेश में भाग लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पूरे नंबर मिलने चाहिए। इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सिद्धू को पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के साथ बिठाया गया था, जिसे लेकर भी बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहाँ कई सड़कें भी धंस गई, जिससे एर्नाकुलम राज्य के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गया। जानकारी दी गई कि अकेले एर्नाकुलम में 230 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई पुल भी ढह गए। राहत सामग्री है वो भी बोट के जरिए पहुंच रही है। ये लोग अगर कुछ लाना चाहते हैं बाहर से तो भी इनको बोट के जरिए लाना पड़ रहा है। पहाड़ के हिस्से टूटकर गिरने से भी लोगों की जान पर खतरा बढ़ गया। कई पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए तो सड़क पर मिट्टी और पत्थरों का भी ढेर लग गया। ये बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिला और जो पूरा का पूरा पेड़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पूरा पेड़ उखड़ करके ऊपर से लैंडस्लाइड के साथ नीचे सड़क पर आ गिरा था। प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही पेरियार नदी के आसपास के कई इलाके पानी में डूब गए, जबकि कई लोगों के लापता होने का भी दावा किया गया। एर्नाकुलम केरल में सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका है। यहाँ पर हालत यह है कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए बोट का, नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक ऐसे ही घर में पहुँचे हुए हैं जो एक पूरा गांव जो सबमर्ज हो चुका है और हम जिस घर में अभी पहुँचे हैं, आप देखिए कि इस घर की दीवारें, मैं बोट में बैठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये लोग पिछले कई दिनों से इसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें इनको अपने हर सामान के लिए इस बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। घर की एक मंजिल डूबी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से हम जब पहुँचे हैं घर में तो सीधा दूसरी मंजिल में हम पहुँचे हैं और ये स्थिति है कि बोट से आप घर के अंदर जा सकते हैं। जो मकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर हैं जो हमें दिखा रहे हैं अपना घर, लेकिन मेरी बोट आप देखिए कि सीधा किस तरीके से ड्राइंग रूम में घर के चली गई है। और ये जो अंदर की स्थिति है, आप ये देखिए कि ये फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे बोट के ज़रिए पहुँचे हैं और अंदर की जो स्थिति है वो देखिए, टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, तमाम जो आगे सीढ़ियाँ हैं। आप लोग क्या हर रोज़ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं? एवरी डे यू यूज़ दिस बोट टू गो आउट? यस रोज़ ऐसे करता है। हाँ, रोज़ ऐसे करता है। कितना दिन से? वो 3 दिन से। 3 दिन से यही स्थिति है
मैं आपको दिखाऊं कि घर की क्या हालत है वो आप देखेंगे। हर कमरे में पानी आपको भरा हुआ नज़र आएगा। और मैं आपको बता दूं कि पहली मंजिल पर हम मौजूद हैं और आपने शायद ही ऐसा सुना हो कि आप किसी घर में प्रवेश करें तो सीधा पहली मंजिल पर प्रवेश करें। हम बाहर से आए बोट के ज़रिए और सीधे पहली मंजिल पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये स्थिति एर्नाकुलम में जो बुरी तरह से प्रभावित इलाका है। क्या गांव कौन सा है ये? पेरुवामुड़ी गांव है ये, जहां पर ये स्थिति है कि आप बोट के ज़रिए ये तमाम जो राहत सामग्री है वो भी बोट के ज़रिए पहुंच रही है। ये लोग अगर कुछ लाना चाहते हैं बाहर से तो भी इनको बोट के ज़रिए लाना पड़ रहा है। इडुक्की डैम से जो पानी छोड़ा गया, क्योंकि वहाँ पर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, वहाँ पर जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलाका सबमर्ज हो गया है। हमको जो पता लगा है कि इस इलाके में ऐसे 1000 से ज़्यादा गांव हैं जो इस इलाके में हैं पूरी तरह से और वो सबमर्ज हो गए हैं। तो ये स्थिति इस जगह की जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, हर आदमी को बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, गले तक के पानी में चल करके जाना पड़ रहा है और राहत इन लोगों तक कितने दिन में और किस तरह पहुंच पाएगी उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, एर्नाकुलम।